अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 4 अगस्त सोमवार का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 अहम तरीन खिलाड़ियों के दरमियान मैच पड़ चुका है और आज की जो समात थी वो इंतहाई दिलचस्प समात थी। मैच कुछ यूँ है कि एक जानिब तो बैरियर टाउन है जो कि बड़ा ताकतवर तरीन है, दूसरी जानिब नैब का इदारा है, जिस तरह से नैब इस्तेमाल होता है, और तीसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब हैं। और याद रहे कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, इसमें जो मुस्तकिल तैनाती हुई चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की, उसके अंदर जो फ़ारूक एच नाइक साहब हैं जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी हैं, उनका बड़ा अहम किरदार है और उनका वोट चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के खाते में पड़ा। मामला इंतहाई दिलचस्प है, लेकिन उस समात में आने से पहले एक और दिलचस्प समात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई है। वो थी इस वक्त जो इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इस्लामाबाद के बाहर बलोच लापता अफराद के लवाहिकीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। अब तकरीबन 20 दिन के करीब होने वाले हैं इन बलोच लापता अफराद को, और इनके एहतजाज को पुलिस ने मुंतशिर करने की कोशिश की। पुलिस ने इनको जगह नहीं दी और उसके बाद डॉक्टर मारहंग बलोच साहब का बार बार जो एक जिस्मानी रिमांड दिया जा रहा है, उसमें डॉक्टर मारहंग बलोच की जो सिस्टर हैं वो भी शामिल हैं और दीगर बलोच की जो लापता अफराद के लवाहिकीन की जो फैमिलीज़ हैं वो भी मौजूद हैं, जो कि इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही हैं। होता कुछ यूँ है कि जिस जगह पर ये बलोच लापता अफराद प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जगह थी नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इस्लामाबाद। वहाँ से उठा दिया गया। वहाँ से जब उन लोगों को उठाया गया तो वो नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ जो है वो एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के सामने उन्होंने एहतजाजी धरना दिया और वहाँ पर कार्डन ऑफ कर दिया गया सारी उस एरिए को। और फिर हम देखते हैं कि अचानक जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं वो एक दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने आज हैरान कुन तौर पर उन निहत्ते मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई का एक हैरान कुन उन्होंने रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वो पुलिस पर काफ़ी भरम हुए। अब मामला कुछ यूँ है कि हम देखते थे कि जब तहरीक इंसाफ 26 नवंबर को अपना एहतजाज कर रही थी, एहतजाज से पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने एक दरख्वास्त दायर होती है, जो कि कारोबारी तबका एक दरख्वास्त दायर करता है कि जनाब हमारे कारोबार के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है इस वक्त, क्योंकि उस वक्त पूरे इस्लामाबाद को जो है वो बंद कर दिया गया था, कंटेनर्स लगा दिए गए थे, रास्ते बंद कर दिए गए थे। तो हमने देखा कि जस्टिस आमिर फारूक साहब तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक ऑर्डर देते हैं और उस ऑर्डर के अंदर वो ये लिखते हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ को कोई यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि इनको इस्लामाबाद की साइड पर किसी एक जगह पर जो है वो जगह दी जाए। लेकिन उस आमिर फारूक साहब के ऑर्डर के नतीजे के अंदर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ जो कुछ हुआ वो आज तारीख का हिस्सा है। जिस तरह से उस ऑर्डर का इस्तेमाल करके इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने, इस्लामाबाद की पुलिस ने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ जो कुछ किया वो बड़ा हैरान कुन था। और वो उसके अंदर हमने देखा कि 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई। 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे उनकी शहादतें भी हुई, उनको गिरफ्तार भी किया गया, वो ज़ख्मी भी हुए। वो उस आमिर फारूक साहब के ऑर्डर के तनाजुर के अंदर रहा। ये मैं आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि ये जो ऐसी दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आती हैं रास्तों की बंदिश के हवाले से, ये कौन दायर करवाता है और इसका मकसद क्या होता है। अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सरफराज डोगर साहब हैं, उन्होंने रास्तों की बंदिश के हवाले से एक दरख्वास्त थी जो कि बलोच मुजाहिरीन के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि इनको यहाँ से उठाया जाए, जो कि पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के मालिकीन ने वो दरख्वास्त दायर की थी। आज डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन को तलब किया हुआ था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, और सबसे पहले तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि बताएं ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा जी ये बलोच मुजाहिरीन हैं जो कि अपनी फैमिलीज़ के लापता होने के हवाले से यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा तो आपने उनको नहीं बताया कि उनके पास कोई हक नहीं है यहाँ पर एहतजाज करने का। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन ने कहा कि हमने उनको मुंतशिर करने की कोशिश की है लेकिन वो बार बार आ जाते हैं। तो यूँ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब बरम हुए पुलिस के ऊपर और उन्होंने कहा कि उनको जाकर बताएं कि ये आपका हक नहीं है, उनको इस्लामाबाद से किसी दूसरी साइड पर कोई जगह दी जाए। तो सरफराज डोगर साहब ने कहा कि आपने, यानी कि पुलिस ने अभी तक इन बलोच मुजाहिरीन के खिलाफ संजीदा अकदाम क्यों नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अभी तक पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। यानी कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ये कह रहे हैं कि वो बलोच मुजाहिरीन जो कि अपने फैमिलीज़, उनकी फैमिलीज़ लापता हैं, उनके बच्चे लापता हैं,
उनको तरजीह नहीं दे रहे, वो तरजीह दे रहे हैं एक पेट्रोल पंप के बंद होने को। और वो एक पेट्रोल पंप के बंद होने को तरजीह क्यों दे रहे हैं? ज़ाहिर है उसके अंदर रियासत का मफाद है। रियासत नहीं चाहती कि बलोच मुजाहिरीन इस्लामाबाद के अंदर आकर अपना धरना करें। रियासत नहीं चाहती कि बलोच मुजाहिरीन अपने जो उनके बलोच लापता अफराद हैं उनकी डिमांड करें, उनकी तस्वीरें उठाकर यहाँ पर बैठें और पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये न्यूज़ छपे कि इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज हो रहा है जो कि बलोच लापता अफराद के हवाले से है। तो ये बड़ा हैरान कुन है। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब को पेट्रोल पंप के 2-3 दिन बंद होने का ख़तरा है और वो कारोबार नज़र आ रहा है, पेट्रोल पंप के हकूक़ नज़र आ रहे हैं और रास्तों की बंदिश के हकूक़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन उनको जो बलोच लापता अफराद हैं 10-10 साल से उनके लवाहिकीन जो है वो इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, उनके हकूक़ का चीफ जस्टिस को कोई आइडिया नहीं है। और वो कहते हैं कि आप फ़ौरन जाकर जो है वो उनसे मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात करके उनको कहें कि ये धरना ख़त्म करें। ये आज एक समाअत थी जिसका अहवाल मैंने आपके सामने रखा है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 अहम तरीन लोगों का मैच पड़ा हुआ है और आज इस हवाले से बड़ी दिलचस्प समाअत हुई है। एक मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर फ़ारूक एच नाइक साहब हैं और तीसरी जानिब है जनाब बहरिया टाउन और नैब। होता कुछ यूँ है कि हमने देखा कि एक खबर आई जनाब के बहरिया टाउन ने और नैब ने आपस में सेटलमेंट कर ली है और उस सेटलमेंट के तहत जो है वो कुछ किस्तें बहरिया टाउन नैब को देगा। तो इस हवाले से उनकी सेटलमेंट 190 मिलियन पाउंड केस के तनासुर के अंदर हो चुकी है। उसके बाद ज़ाहिर है जब सियासी तौर पर मामलात ख़राब हुए तो फिर अचानक हम देखते हैं कि नैब एक नोटिस जारी करता है 12 जून को और वो नोटिस होता है बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ की नीलामी का इश्तिहार जारी कर देता है जंग अखबार में। जब वो जारी होता है तो फिर हम देखते हैं कि अचानक जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं फ़ारूक एच नाइक साहब सीनियर वकील हैं और फ़ारूक एच नाइक साहब वो हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब को मुस्तकिल होने के हवाले से वोट दिया और आगे अगर जो जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल जो है वो जज बनना है तो उसमें भी वोट दरकार होगा फ़ारूक एच नाइक साहब जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं। तो वो एक दरख्वास्त लेकर आते हैं कि जनाब ये जो नीलामी का इश्तिहार जारी हुआ है बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ इसको रोका जाए। तो हम देखते हैं कि उसी रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों जजेस साहिबान जो है वो बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी नीलामी के खिलाफ जो इश्तिहार है उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर देते हैं। स्टे ऑर्डर जारी करते हैं, 1.5 महीना केस की कोई समाअत नहीं होती और यूँ मामला तय करने की कोशिश की जाती है मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ। नैब और मलिक रियाज के दरमियान जो मामलात हैं वो तय होने की कोशिश होती है। फिर हम देखते हैं कि खबर अचानक आती है कि बहरिया टाउन में मलिक रियाज का एक करीबी साथी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। उसके बाद होता ये है कि जनाब नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर कर देता है और नैब कहता है जनाब कि ये जो स्टे ऑर्डर जारी किया गया है इस स्टे ऑर्डर को ख़त्म किया जाए। यानी कि नैब ये चाह रहा है कि मलिक रियाज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मलिक रियाज की प्रॉपर्टीज़ का नैब ने जो एक नीलामी का इश्तिहार जारी किया है उस पर जो है वो नैब को कार्रवाई करने दी जाए। अदालत ने जो स्टे ऑर्डर जारी किया है वो स्टे ऑर्डर ख़त्म करे। अब सरफराज जोगर साहब यहाँ पर हमें मुश्किल में नज़र आते हैं क्योंकि सरफराज जोगर साहब को फ़ारूक एच नाइक ने वोट दिया और वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस बने और फ़ारूक एच नाइक साहब की जो दरख्वास्त है वो ये है कि जनाब नैब को रोका जाए कि वो बहरिया टाउन के खिलाफ कार्रवाई ना करे, नैब ने जो एक नीलामी का इश्तिहार जारी किया हुआ है उसको ख़त्म करे। अब आमिर फ़ारूक साहब जो सरफराज जोगर साहब हैं क्या वो बहरिया टाउन को रेस्क्यू करेंगे या फिर वो नैब की तरफ जाएंगे? क्योंकि नैब अगर मुतहरिक हुआ है तो नैब किस वजह से मुतहरिक हुआ है? ज़ाहिर है नैब के पीछे ताकतवर शख्सियात हैं, ताकतवर लोग हैं, ताकतवर हल्के हैं जो कि नैब को मुतहरिक कर रहे हैं कि आप मलिक रियाज के खिलाफ मुतहरिक हो जाएं। अब यूँ हमें जो सरफराज जोगर साहब हैं वो दरमियान में कुछ फंसे हुए नज़र आते हैं। आज की जो समाअत थी उस पर सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने 50 मिनट जो है वो इस केस को सुनकर इसकी समाअत का फैसला महफूज किया है। मैं आपके सामने सीधा पॉइंट्स रखता हूँ कि आज की समाअत के अंदर हुआ क्या। फ़ारूक एच नाइक साहब ने कहा जनाब कि हमने बहरिया टाउन ने नीलामी इश्तिहार के खिलाफ एक नई दरख्वास्त दायर की है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी जैन मलिक ने नैब के साथ प्ली बारगेन की थी, बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ जैन मलिक की श्योरिटी के तौर पर रखी गई थी। उसके बाद वो कहते हैं कि जैन मलिक ने प्ली बारगेन मनसूख करने की दरख्वास्त भी थी जो कि अभी तक ज़ेरे इल्तवा है। उसके बाद वो कहते हैं कि जैन मलिक की किस्तें ना देने पर नैब ने प्ली बारगेन ख़त्म करने का नोटिस दिया। पहले नैब ने प्ली बारगेन ख़त्म करने का नोटिस दिया, उसके बाद वो कहते हैं कि बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी का नोटिस
गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। फरूक एच नाइक साहब जो कि बैरिया टाउन के वकील हैं, वो ये कहते हैं कि नैब ने पहले कहा कि हम नीलामी करना ही नहीं चाहते, जो कि एक झूठ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाद में नीलामी का जो नोटिस जारी किया वो गैर कानूनी था। फिर उन्होंने अपने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि जनाब प्ली बारगेन मनसूख होने पर नैब के पास जैन मलिक को गिरफ्तार करने का इख्तियार है। यूं जो प्रोसिक्यूटर थे राफे नैब के, वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बैरिया टाउन ने जमानत दी, जब मुलजिम इश्तियारी है तो जमानत के खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरिया टाउन की ये दरख्वास्त काबिल समात ही नहीं है। बैरिया टाउन ने जो स्टे ऑर्डर ख़त्म करवाने की दरख्वास्त जारी की थी। अब सूरत हाल जो है वो इंतहाई दिलचस्प है, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 50 मिनट बैठकर उन्होंने ये फैसला महफूज किया है, और फैसला क्या आएगा ये अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि मैच इंतहाई दिलचस्प पड़ा हुआ है। या तो बैरिया टाउन के हक में फैसला आता है तो मुक्तदरा नाराज़ होगी सरफराज जोगर साहब से। अगर बैरिया टाउन के खिलाफ फैसला आता है तो फारूक एच नाइक साहब, जिन्होंने जस्टिस सरफराज जोगर साहब को वोट दिया और वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस बने, तो उनके खिलाफ कैसे वो फैसला दे सकते हैं। फारूक एच नाइक साहब उनके पास मौजूद हैं, बड़े उनके आपस में दिलचस्प मुकालमे हुए, बड़ा वो एक दूसरे को हंसी खुशी देखते रहे फारूक एच नाइक साहब और सरफराज जोगर साहब। तो कुछ कहना कबल वक्त है कि फैसला क्या आएगा, लेकिन आज बैरिया टाउन की जो प्रॉपर्टी की नीलामी का इश्तिहार था और प्रॉपर्टी को नीलाम करने के हवाले से स्टे ऑर्डर था, उसके खिलाफ जो दरख्वास्त की उस पर दोनों जजेस साहिबान ने फैसला महफूज किया है। सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है और एक दरख्वास्त दायर किया है कि 5 अगस्त को जो एक मुमकिन तौर पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, जो कि हमें ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, तो उन्होंने अपने दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, बड़ा हैरान कुन है कि जस्टिस सरफराज जोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, जिनको आज तकरीबन 7 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है कि वो इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली की जो अपीलें हैं उनके ऊपर समाअत नहीं कर रहे। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि हमेशा जो ज़मानत के मामलात होते हैं, सज़ा मुअत्तली के मामलात होते हैं, वो इंतहाई अर्जेंट नौयत के मामलात होते हैं और उन पर अदालतें जल्द अज जल्द अदालतों को फैसला करना होता है। लेकिन आज 7 माह हो चुके हैं, उनके ऊपर जो है वो जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब ने जो है वो डिलिंग टैक्टिस से इस्तेमाल किए और अभी तक जो है वो मेन आर्गूमेंट्स की तरफ भी केस नहीं बढ़ा। यानी कि 26 जून को समाअत हुई थी, जुलाई गुजर गया, आज 4 अगस्त है, लेकिन अभी तक ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। कहा गया कि जनाब जजेस की अवेलेबिलिटी के ऊपर देखा जाएगा। अब जजेस अवेलेबल तो हैं, जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब अवेलेबल हैं, बैरिया टाउन के लिए अवेलेबल हैं, वो अवेलेबल हैं तो नैब के लिए अवेलेबल हैं, वो अवेलेबल हैं तो मुक्तदिरा के लिए अवेलेबल हैं। दोनों जजेस साहिबान मौजूद हैं। उन दोनों जजेस साहिबान का जो डिवीज़न बेंच है वो इस हफ्ते काम कर रहा है, लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस की जो समातें हैं, दरख्वास्त अपीलें हैं, उनके ऊपर समात करने के लिए जो है वो दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर नहीं की गई। तहरीक इंसाफ ने एक अर्ली हेयरिंग की पिटीशन दायर की थी, वो भी समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।